देख बच्ची गिरा था, देख। दुबई सरकार ने अजनबियों के लिए एक बहुत ही बड़ा अलर्ट जारी किया है और अलर्ट के मुताबिक कहा है कि जो भी अजनबी हैं जो यहाँ पर काम करते हैं दुबई यूएई अरब अमीरात में, उन लोगों को एक वार्निंग दिया है और वार्निंग में बताया है कि जो अजनबी हैं सारे अजनबी लोगों के पास पासपोर्ट रहना काफ़ी बड़ा अनिवार्य है, क्योंकि किसी टाइम पर अगर हालात ख़राब हों तो उन्हें तुरंत ही उनके मुल्क के लिए डिपोर्ट कर दिया जाए। दोस्तों, आज की बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक देखना। और कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है सऊदी अरब से, जहां पर इस खबर को अगर आप सुनोगे तो आपके पैरों से ज़मीन निकल जाएगी, क्योंकि बहुत ही बड़ी और बहुत ही भयानक खबर है जो सऊदी अरब से निकल के आ रही है। चलते हैं दोस्तों, जो यूएई से खबर निकल के आ रही है आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूं। दोस्तों, यूएई सरकार ने अजनबियों के लिए एक बहुत ही बड़ा अलर्ट जारी किया है और अलर्ट के दौरान पर यह बताया है कि अगर दुबई में इस युद्ध के बीच में कोई व्यक्ति आ रहा है या तो कोई व्यक्ति अगर जा रहा है और जाने के बाद में जैसे कि युद्ध से पहले कोई व्यक्ति चला गया है और वो अपने मुल्क में फंस गया है और आने के लिए अगर चाह रहा है और चाहने के बाद में देखा जा रहा है कि उसका वीज़ा जो है एक्सपायर हो रहा है, इस हाल में वो व्यक्ति जाकर अपने देश में काफ़ी परेशान है, तो यहाँ पर यूएई सरकार ने एक बहुत ही बड़ा अपडेट जारी किया है और आज अपडेट के मुताबिक बताया है कि जो भारतीय या पाकिस्तानी या बांग्लादेशी यूएई से छुट्टी पर गए हुए हैं और उनका वीज़ा ख़त्म हो रहा है तो उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनका जो वीज़ा है फिर से एक्सटेंड कर दिया जाएगा और एक्सटेंड करने के बाद में जो भी भारतीय हैं या पाकिस्तानी हैं यात्री फंसे हुए हैं मज़दूर, तो उन्हें दुबई में आने के बाद में उनका वीज़ा जो है एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ना तो कोई उनके एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा, जैसे कि जो वीज़ा एक्सटेंड ख़त्म हो, रिन्यूअल का टाइम ख़त्म हो जाता है तो ओवरस्टे चार्ज आ जाता है। तो देखा गया है कि दुबई सरकार ने एक बहुत ही अपडेट दिया है बड़ा कि किसी का ओवर स्टे जो चार्ज है वो नहीं लगेगा। दूसरी इम्पोर्टेंट है, जो लोग दुबई में रहकर और अपने मुल्क जाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए एक बड़ी वार्निंग जारी की गई है। वार्निंग के मुताबिक कहा गया है कि अगर किसी मज़दूर के पास में पासपोर्ट है और वो बिना इंफॉर्मेशन अपनी कंपनी को देकर और अपनी मर्ज़ी से टिकट लेकर अपने देश चला जाता है, तो ऐसे में दुबई सरकार जो है बहुत ही बड़ा एक्शन ले सकती है। और एक्शन के दौरान पर कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर जाता है तो उसे 7 दिन के लिए वार्निंग जारी की जाती है। अगर वो 7 दिन के अंदर उस कंपनी में नहीं आता है तो उससे देखा जाता है कि उसका वीज़ा जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। और कैंसिल होने के बाद में दोस्तों आप सोचो कि ये युद्ध जो है 1-2 महीने में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में आप फिर छुट्टी अपना टिकट लेकर चले जाएंगे। तो ऐसी गलती आप ना करें। वीज़ा कैंसिल होने के बाद में आप परमानेंट के लिए यूएई में नहीं आ सकते हैं। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। अगर अपने देश जाना है तो आप अपनी कंपनी से अप्रूवल लेकर ही तभी जाएं। अगर कंपनी आपकी इजाज़त दे रही है और आपकी छुट्टी लगा देती है तो आप टिकट लेकर बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि दुबई गवर्नमेंट ने राइट कर दिया है। तीसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है जो सऊदी अरब से निकल के आ रही है कि सऊदी अरब में देखा गया है कि मिसाइलें की जो बरसातें हैं वो होती रहती हैं और इसमें कहा गया है कि एक मिसाइल गिरने के कारण से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है, जिसमें से बताया गया है कि भारतीय नागरिक जो है इंडिया उत्तर प्रदेश सीतापुर का है। हालांकि कहा गया है कि जिस टाइम पर ईरान से मिसाइल आ रही थी और सऊदी की जो एयर सिस्टम होता है उसने ऊपर रोकने की कोशिश की, हालांकि जो ड्रोन और मिसाइलें आती हैं उसे आसमान में ही ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन जो मिसाइलें
आसमान में ख़त्म हो जाती हैं, उनका जो मलबा रहता है वो इधर उधर गिरने के बाद में वो काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचाता है। हालांकि कहा गया है कि उस भारतीय नागरिक के ऊपर वही मलबा गिरने के बाद में उसकी जो है मौत हो जाती है। मौत होने के बाद में सऊदी सरकार ने बहुत ही बड़ा अलर्ट जारी कर देता है और अलर्ट के मुताबिक बताया है कि जो अलखर्ज और ऐसे कई इलाके हैं वहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया है कि बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा ना रहें, क्योंकि सब पे हालात ख़राब हैं और हालात ख़राब होने के साथ में अगर आप एक ही जगह रहते हैं तो कोई घटना होता है तो आप उस घटने में आ सकते हैं। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। और ये भी कहा है कि सऊदी अरब में कुछ लोग रहकर जो इस पूरे घटने को वीडियो बनाकर और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं, तो ऐसे में सऊदी पुलिस ने उन लोगों के ऊपर काफ़ी बड़ी निगरानी कर रही है कि जो व्यक्ति ऐसा काम कर रहे हैं और गलत इन्फॉर्मेशन लोगों के बीच शेयर कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को पुलिस जो है बड़ी मात्रा में गिरफ्तार कर रही है और जेल में भेजा जा रहा है। और यही नहीं देखा जाता है कि उनके ऊपर बड़ी मात्रा में जुर्माना लगाया जाता है। तो आप अगर सऊदी अरब में रहते हैं तो ऐसी घटनाओं से आपको सावधान रहना है, क्योंकि सऊदी का जो कानून है काफ़ी सख्त है और सख्त होने के बाद में जो लोग ऐसी अगर गलती कर देंगे तो काफ़ी बड़ी मुश्किलें में फंस सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट थी जो दुबई और सऊदी से निकल के आ रही थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, जो ताज़ी खबरें ज़रूरी रहती हैं उसे हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच पहुँचाते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।